नमस्कार दोस्तों। एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र से एक ऐसी सगाई की कहानी सामने आई है जिसने रिश्तों, भरोसों और मोबाइल फोन तीनों की असली ताकत एक साथ दिखा दी। एक सगाई तय थी, तैयारियां पूरी थी, मैरिज हॉल बुक था, मेहमानों की सूची बन चुकी थी और दुल्हन पक्ष ने अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किए थे, लेकिन दूल्हा महोदय कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, आज की इस खबर में बारात नहीं बल्कि फोन कॉल मुख्य अतिथि बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक रघुनाथपुर निवासी अखिलेश कुमार ने अपनी बहन की शादी सियट टोला निवासी सौरभ चौहान से तय की थी। सौरभ चौहान डाक विभाग की रेल मेल सेवा में कार्यरत बताए जा रहे हैं, यानी चिट्ठियों को सही पते पर पहुंचाने का काम करने वाले साहब अपने ही रिश्ते की डिलीवरी में लेट हो गए। लड़के पक्ष की ओर से 6 लाख रुपए नगद, 10 ग्राम सोने की माला और 5 ग्राम सोने की अंगूठी की मांग रखी गई थी, जिस पर सहमति भी बन गई थी। सगाई 13 फरवरी को, तिलक 1 मई को और शादी 5 मई को तय थी। पीपीगंज के एक निजी मैरिज हॉल को 11 लाख रुपए में बुक किया गया था। दुल्हन की दादी ने अपनी पेंशन का कर्ज लेकर इंतजाम किए थे, क्योंकि भारतीय शादियों में भावनाएं ईएमआई पर भी चलती हैं। लेकिन सगाई के दिन वर पक्ष का कहीं पता नहीं चला तो दूल्हे के मोबाइल पर कॉल किया गया। फोन उठाया एक युवती ने और यहीं से शुरू हुआ इस सगाई का ब्रेकिंग न्यूज संस्करण। युवती ने बताया कि उसका सौरभ चौहान से पिछले 5-6 वर्षों से प्रेम संबंध है। उसने अपने दावे के समर्थन में फोटो, वीडियो और बातचीत की रिकॉर्डिंग को भेज दी। आज के डिजिटल युग में सबूत अब अलमारी में नहीं बल्कि मोबाइल के गैलरी में मिलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार युवती ने रोते हुए बताया कि वह सौरभ के साथ संबंधों के दौरान 3 बार गर्भपात भी करा चुकी है। उसने शादी रुकवाने की गुहार लगाई और कहा कि सुबह उसने दूल्हे का फोन अपने पास रख लिया था। बाद में दूल्हे के भाई और बहन फोन तो वापस ले गए, लेकिन सिम कार्ड उसके पास ही रह गया, यानी नेटवर्क अभी भी वहीं पर सक्रिय था। जब यह जानकारी लड़की पक्ष ने दूल्हे के पिता इंद्रजीत चौहान को दी तो उसने पहले इसे गलत बताया, लेकिन बाद में सौरभ चौहान अपने परिजनों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा और बातचीत के दौरान युवती से संबंध होने की बात को स्वीकार कर ली। इसके बाद लड़की पक्ष ने सगाई और विवाह न करने का निर्णय लिया। यह निर्णय भावनात्मक कम और व्यवहारिक अधिक बताया जा रहा है, क्योंकि शादी से पहले ही सच्चाई की प्री वेडिंग शूट सामने आ चुकी थी। बातचीत में लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष द्वारा किए गए लगभग 4.5 लाख रुपए के खर्च और पहले दिए गए 3 लाख रुपए नगद लौटाने की सहमति जताई। तय हुआ कि धनराशि थाना पीपीगंज में लौटाई जाएगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद सौरभ चौहान और उसके पिता और अन्य परिजन वहां से चले गए और थाने पर उपस्थित नहीं हुए। फोन करने पर कथित रूप से गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां देने लगे और पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने दूल्हे के फरार होने के बाद उसके कथित बहनोई और 2 दोस्तों को थाने में बैठा लिया और दूल्हे को बुलाया जा रहा है। लड़की पक्ष ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। यह पूरा घटनाक्रम आधुनिक रिश्तों की उस विडंबना को भी उजागर करता है जहां शादी से पहले रिश्ता स्टेटस अपडेट नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया और कॉल रिकॉर्ड की सच्चाई को लाइव प्रसारित कर देता है। सगाई का मंच सजा था, मेहमान आने वाले थे, बरमाला की जगह अंगूठियां तैयार थी, लेकिन समारोह में सबसे पहले पहुंच गई सच्चाई, और सच्चाई जब आती है तो अक्सर बिना निमंत्रण के ही आती है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर दिखाया है कि रिश्ते की नींव केवल रस्मों पर नहीं बल्कि पारदर्शिता पर टिकती है, और जब पारदर्शिता फोन कॉल के जरिए आए तो सगाई टूटने में देर नहीं लगती। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों के बीच धन वापसी तथा कानूनी कार्रवाई को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी है। गोरखपुर से आई यह खबर सिर्फ एक टूटी सगाई की कहानी नहीं बल्कि बदलते सामाजिक परिदृश्य का व्यंग्यात्मक आईना भी बन गई है, जहां बारात से पहले ब्रॉडकास्ट हो गया सच और रिश्ते की नेटवर्क कवरेज अचानक खत्म हो गई।